पोल है उसके पास का डब्बा देख रहे हैं वो किस कदर क्षतिग्रस्त हुआ है। डब्बे के एक तरीके से परखचे उड़ गए हैं, इतना ज्यादा क्षतिग्रस्त ये डब्बा हुआ है। अंदाजा लगा सकते हैं आपकी इंपैक्ट यानी इनका जो असर है, इस टकराव का जो असर था वो कितना ज्यादा था। इंपैक्ट इतना ज्यादा था कि जो पीछे का पार्सल रैक था वो इंजन के ऊपर चढ़ गया, यानी रफ्तार इतनी तेज थी मालगाड़ी की। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या मालगाड़ी के ड्राइवर ने समय रहते ब्रेक नहीं लगाया या सिग्नल मैलफंक्शन हुआ। आखिर उस पटरी के ऊपर मालगाड़ी कैसे आ गई जिस पटरी के ऊपर ऑलरेडी एक पैसेंजर ट्रेन खड़ी हुई थी। तो इन तस्वीरों से बहुत सारे सवाल अभी भी उलझे हुए हैं। इन सवालों के जवाब सामने आना बाकी हैं जो जांच से सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल प्रशासन, चाहे रेलवे का हो चाहे राज्य सरकार का प्रशासन हो, उसकी प्राथमिकता है युद्ध स्तर पर बचाव और रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाना, क्योंकि कई यात्री यहां पर चोटिल हैं, कई यात्रियों को यहां पर गंभीर चोटें आई हैं। साथ ही जिला प्रशासन की तरफ से वहां पर एम्बुलेंसेज अरेंज की गई हैं। साथ ही जो रेलवे पुलिस है वो भी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी तत्काल वहां पर पहुंचाया गया है और इस समय बचाव का कार्य चल रहा है, क्योंकि रेल के डब्बे क्षतिग्रस्त होने के बाद गैस कटर से उन्हें काटकर लोगों को निकाला जा रहा है। हादसा बेहद भीषण है, कितना भीषण है उसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। ये जो नीले रंग के डब्बे आपको गिरे हुए नजर आ रहे हैं, ये डब्बे मालगाड़ी के डब्बे हैं और साथ ही इंजन के ऊपर चढ़ा हुआ जो डब्बा आप देख रहे हैं ये कंचनजंगा एक्सप्रेस का डब्बा है। और इसी बड़ी खबर पर सीधे रुख करते हैं। मेरे सहयोगी अयान घोषाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अयान, जरा जल्दी से बताइए इस समय वहां पर क्या स्थिति है और अब तक मरने वालों का आंकड़ा क्या 8 ही है या संख्या बढ़ी है? घटनास्थल में राहत कार्य जारी है। अभी तक मरने की संख्या बेसरकारी अनुसार 8 ही बताई जा रही है। नॉर्थ बंगाल का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल उत्तर बंगला मेडिकल कॉलेज, वहां पे 5 शव अभी तक आइडेंटिफाई किया गया है, लेकिन उन सब का परिचय अभी तक नहीं मिला है। कम से कम 25 लोग इसमें घायल है, जो सब असंगठित कमरे में, अनरिजर्व कमरे में वो लोग सफर कर रहे थे। बाकी जो 2 कमरे हैं, जो 2 डब्बे हैं, उसमें एक है लगेज वैन और एक है पार्सल वैन। उसमें 2-2 करके रेल अधिकारी थे, लेकिन कोई पैसेंजर नहीं था। तो कुल मिला के 3 डब्बों में 2 डब्बे ऐसे हैं जिसमें कुल मिला के 4 बंदे थे, 4 रेल अधिकारी थे और एक जो अनरिजर्व्ड कमरा है, अनरिजर्व्ड डब्बा है, उसमें कितने पैसेंजर थे अभी तक बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं अयान आप कि जो पैसेंजर रैक था जिसके अंदर अनरिजर्व्ड बोगी थी उसके अंदर कितने लोग थे इसका आंकड़ा अभी फिलहाल साफ नहीं है। लेकिन आपसे यह भी जानना चाहेंगे अयान कि ये ट्रेन आखिर जा कहां रही थी, कंचनजंगा एक्सप्रेस किस जगह पर खड़ी हुई थी और आखिर कैसे जो मालगाड़ी है उसी ट्रैक पर आ गई जहां पर कंचनजंगा एक्सप्रेस खड़ी हुई थी? सीधा का सीधा मालगाड़ी, इसका जो ड्राइवर है, इसका जो मोटरमैन है, उसके खिलाफ सिग्नल ब्रेकिंग का भारी आरोप है। रेलवे की तरफ से अभी तक जो बयां आई है उसमें सीधा तौर पे यह बताया जा रहा है कि कंचनजंगा एक्सप्रेस वो तरीके से जा रहा था, वो अगला सिग्नल, वो सिग्नल रेड था, वो रुका हुआ था और उसका पीछे वाला जो सिग्नल था मालगाड़ी, उसका जो मोटरमैन है वो सिग्नल को वो देख नहीं पाया या इग्नोर किया किसी भी तरह से। सिग्नल की लापरवाही मालगाड़ी की, मोटरमैन की है। अभी तक सबसे बड़ी ये पुष्टि रेलवे सूत्रों अनुसार हमको मिल रही है। तो ये पूरा का पूरा जो दुर्घटना हुआ है वो मालगाड़ी की सिग्नल फेलिंग के चलते हुआ है। अब सिग्नल जानबूझ के कोई फेल किया। दर्शकों की सुविधा के लिए जरा ये भी बताइए कि आखिर कंचनजंगा एक्सप्रेस कहां से कहां जा रही थी और जिस जगह यह हादसा हुआ वहां पर क्या शेड्यूल्ड सिग्नल था वहां पर या गाड़ी बीच में ही रुकी थी? गाड़ी सिग्नल में ही रुकी थी। अगले स्टेशन पे जाने के लिए जो सिग्नल था वो लाल था। कंचनजंगा एक्सप्रेस अगरतला से न्यू जलपाईगुड़ी होके अभी हम जहां पे खड़े हैं शियालदह स्टेशन, वहां पे यातायात करती है। कंचनजंगा एनजेपी स्टेशन छूटने के तुरंत बाद करीब आधा घंटा 20 मिनट के बाद ये हादसा हुआ। कंचनजंगा एक्सप्रेस न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन क्रॉस करने के बाद कोलकाता की तरफ, इस तरफ क्रॉस करने के बाद अगला सिग्नल लाल देख के रुका हुआ था। मालगाड़ी का जो पीछे वाला सिग्नल था वो लाल था, लेकिन मालगाड़ी का मोटरमैन किसी भी तरह से अपनी लापरवाही हो सकती है, ये और कोई कारण हो सकता है, वो सिग्नल वो फेल किया और उसी के चलते बिल्कुल आयान महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं आप कि कारण चाहे जो भी हो फिलहाल ये तो जांच से पता चलेगा। लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस समय जो घायलों की संख्या है वो कितनी है और वहां पर कितनी एजेंसीज को तैनात किया गया है जो इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन वहां चला रही हैं? कम से कम 25 लोग बुरी तरह से गंभीर रूप से घायल होकर उत्तर बंगला मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अभी दाखिल है, भर्ती है। वहां पे डीएम मौजूद है,
वहां पे एसपी मौजूद है, एनएफ रेल के आला अधिकारी वहां पे मौजूद है, मालदा डिवीजन ईस्टर्न रेल वहां से आला अधिकारी वहां पे स्पॉट पे रश किया है। तो कुल मिला के राज्य और केंद्र मतलब रेल प्रशासन जितने भी आला अधिकारी है अपनी पूरी बलबूते पर वहां पे जो राहत कार्य है उसको ऑपरेट करने की, उसको स्मूथ करने की कोशिश वहां पे की जा रही है। और दूसरी अयान, आपकी जानकारी के साथ साथ हम लेकर स्क्रीन पर वो तमाम तस्वीरें भी चला रहे हैं इस हादसे की। आपसे ये जानना चाहेंगे कि सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट इस समय स्क्रीन पर नजर आ रहा है तस्वीरों के जरिए, वो उस डब्बे को नजर आ रहा है जिसके अंदर यात्री बैठे हुए थे। आपसे भी जरा जानना चाहेंगे कि क्या वाकई में सबसे ज्यादा इंपैक्ट उसी डब्बे को हुआ है जो जिसके अंदर यात्री बैठे हुए थे? क्योंकि एक डब्बा तो इंजन के ऊपर चढ़ गया है जो कि पार्सल रैक नजर आ रहा है। जो पार्सल वैन है वो इंजन के ऊपर चढ़ा है, उसमें खाली 2 पैसेंजर थे, मतलब 2 रेल अधिकारी थे। उसके पीछे लगेज वैन है, वहां पे भी 2 रेल अधिकारी थे। और ये जो अनरिजर्व कमरा है इसकी हालत बहुत गंभीर है। अभी तक जितनी मौत हो पा रही है, अभी तक जितनी मौत की खबर हमको मिली है, बेसरकारी अनुसार अभी तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकारी अनुसार अभी तक मरने वालों की संख्या 5 बताई जा रही है। 25 लोग गंभीर रूप से घायल है। लेकिन अभी तक कमरे की, डब्बे की ऐसे और हिस्सा जहां पे राहत कार्य शुरू होना बाकी है, जहां पे और लोगों के फंसे रहने की जो आशंका वो भी जताई जा रही है। तो ये देखना पड़ेगा कि जब पूरा का पूरा जो डब्बा है जो पटरी से नीचे गिर चुका है, जो बुरी तरह से जो डब्बा टी शेप हो चुका है, छोटा हो चुका है, उसमें धक्का लगा है बहुत जोर का, तो उस डब्बे में और कौन कौन फंसे हुए हैं, उनको बचाया जा सकता है कि नहीं, ये सब अभी बाद में देखना होगा। अयान, जो मालगाड़ी का मोटरमैन है, आप कह रहे हैं कि ये उसकी ही जिम्मेदारी थी क्योंकि उसने सिग्नल वायलेट किया था, उसकी स्थिति क्या है? क्या उसे पकड़ा गया है? क्या उससे इस समय पूछताछ चल रही है? नहीं, देखिए ये रेल का इंटरनल मामला है। रेल लोकेट किया है कि मालगाड़ी का मोटरमैन उसी की लापरवाही है, और उसके साथ क्या किया जाएगा, वो कहां पे है, रेलवे पुलिस की निगरानी में है कि अभी तक वो मौका वारदात पे मौजूद है, इसकी कोई भी पुष्टि रेलवे की तरफ से अभी तक हमको नहीं मिली है। जी बिल्कुल अयान, आप बने रहे हमारे साथ में। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का भी बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि तमाम रेल अधिकारी जो हैं वो मौके पर मौजूद हैं। इस मामले में तमाम जो युद्ध स्तर है उसके ऊपर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो जरूरी एजेंसीज हैं, चाहे रेलवे प्रशासन हो, चाहे एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ है, उसकी टीमें मौके पर मौजूद है। लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो डब्बा सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ, ये वो डब्बा था जिसमें आम लोग बैठे हुए थे। ये अनरिजर्व्ड बोगी थी, यानी जिसके अंदर रिजर्वेशन के बिना लोग टिकट लेकर चढ़ते हैं। सबसे ज्यादा भीड़ इसी में होती है। जनरल बोगी जिसे कहा जाता है, उस जनरल बोगी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। कितना नुकसान हुआ है ये आपको तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं। साथ ही मेरे सहयोगी अयान घोष लगातार रिपोर्ट भी कर रहे हैं। अयान, जो जनरल बोगी है आमतौर पर वो खचाखच भरी होती है। ये छुट्टी का भी समय है, आज ईद का भी मौका है और एक लंबा वीकेंड भी लोगों को मिला है, यानी उम्मीद की जा सकती है कि इसके अंदर सबसे ज्यादा लोग सवार थे और सबसे ज्यादा नुकसान भी इसे ही हुआ है। ये सबसे बड़ी आशंका है। अयान, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं। अयान, मेरा सवाल इसी चीज को लेकर है कि जो डब्बा सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ है वो जनरल बोगी है जिसके अंदर आमतौर पर सबसे ज्यादा लोग होते हैं। छुट्टी का पूरा लंबा वीकेंड है, आज ईद का मौका भी है, यानी इसके अंदर बड़ी संख्या में लोग थे। जी बिल्कुल थे। और सबसे मुश्किल बात रेलवे को जो सबसे ज्यादा मुश्किल झेलना पड़ रहा है कि ये जो डब्बा है, ये डब्बा अनरिजर्व्ड है, तो इसमें कौन कौन सी यात्री, क्या उसका नाम है, क्या उसका उम्र है, कौन सा उसका बर्थ है। जैसे एक नॉर्मल कोच में, स्लीपर कोच में हम आसानी से ये पता कर सकते हैं कि मान के चलिए कोच नंबर 1 ये गिरा है पटरी से, तो इसमें ये पैसेंजर थे। लेकिन जहां तक अनरिजर्व जनरल कंपार्टमेंट का सवाल है, उसमें ये कह पाना लगभग नामुमकिन है उसमें कितने पैसेंजर थे। लेकिन फिर भी अगर किसी भी घर वाले को ऐसा शक हो कि उनके घर वाले इस ट्रेन पे चढ़े थे, जनरल में चढ़े थे, अगर उनके मन में कोई दुविधा हो, घर में वो संपर्क साधन मोबाइल फोन पे नहीं कर पा रहे हो, उसी के लिए हेल्पलाइन चालू किया गया है। ना तो सिर्फ सियालदाह स्टेशन जो अधिकारी वहां पर सियालदाह स्टेशन के ऊपर बैठे हुए हैं इस हेल्पलाइन नंबर के साथ, उनसे भी जरा आप बात करने की कोशिश कीजिए। कितने लोग अब तक आके हेल्पलाइन नंबर से जानकारी ले चुके हैं? क्योंकि सियालदाह स्टेशन पे इस ट्रेन को पहुंचना था, कई लोग अपने परिजनों को रिसीव करने के लिए वहां आए होंगे। जी बिल्कुल, हम पूछ रहे हैं अभी तक आपके पास कितनी क्वेरी आई है। हम देखा था कि एक जो पार्सल वैन के इंचार्ज है
उनके परिवार भी आपके पास आए थे, तो थोड़ा अगर आप हमको 1 सेकंड के लिए बता पाए।